रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं और उनका एक ग्रंथ है चिंतामणि, जिसमें मनोवैज्ञानिक और मनोविकारों से संबंधित निबंध है। उन्हीं निबंधों में एक प्रसिद्ध निबंध है श्रद्धा भक्ति। इस निबंध में श्रद्धा और भक्ति के बारे में अनेक बातें कही गई है, विशेषताएं बताई गई है और इसमें प्रेम के तत्व को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रकट किया गया है। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। यानी किसी आदमी में हम क्वालिटी देखते हैं और हमको मज़ा आने लगता है उसकी क्वालिटी देख कर हम रेस्पेक्ट करने लगते हैं, यही श्रद्धा है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यानी सामने वाले के काम को हम लोग स्वीकृति देते हैं और अपना दिमाग भी चलाते हैं कि देखो यार ये अच्छा आदमी है, और आप तर्क भी लगाते हो, तो तब जाकर के श्रद्धा का भाव विकसित होता है। जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को पसंद है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। यानी श्रद्धा जो है, बहुत सारे लोग जो है श्रद्धा का फैलाव, बहुत सारे लोगों पे आपकी श्रद्धा हो सकती है। गांधी जी पे हो सकती है, भगवान पे हो सकती है, नेहरू जी पे हो सकती है, बहुत सारे लोगों पे हो सकती है। लेकिन प्रेम जो होता है किसी एक आध से होता है, बाकी लोगों पे श्रद्धा होती है। प्रेम अच्छा लगने तक सीमित है, पर श्रद्धा में अच्छा लगने के साथ साथ सम्मान भी जरूरी है। प्रेम में सम्मान की ज़रूरत नहीं है, प्रेम में झगड़े टंटे भी होते हैं, लेकिन जिसके प्रति श्रद्धा रखते उसे आप झगड़े टंटे नहीं करते। किसी मनुष्य से प्रेम करने वाले एक तो मिलेंगे, पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों। श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है जिन्हें धर्म कहते हैं। यानी श्रद्धा का सीधा सीधा जुड़ाव धर्म से है, क्लियर कट। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ही ओर आंख उठती है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ये बड़ी बात है, प्रेम को सपना बता दिया और श्रद्धा को जागृत अवस्था बता दिया है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में जैसे नायक नायिका होते हैं, लेकिन श्रद्धा में आप यदि भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो तो बीच में पुजारी भी होता है, ऐसे करके तीन पक्ष हो जाते हैं। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं होता, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है, जैसे पुजारी है। चित्रकार, कलाकार आदि के प्रति श्रद्धा हो सकती है, जैसे पिकासो के जो चित्रकार थे यूरोप के, उनके प्रति है। एंजेलो के प्रति है। राजा रवि वर्मा भारत के चित्रकार थे, या रजनीकांत बड़े एक्टर हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा हो सकती है। प्रेम प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। यानी प्रेम या प्रेमी, प्रेम में क्या क्या स्थिति होती है कि जो प्रेमी होता है वो सामने जिससे प्रेम करता है उससे 24 घंटे मिलना चाहता है। 24 घंटे ऐसे लगता है जैसे उसका इंटरव्यू करता रहे, उससे बात करता रहे। श्रद्धा व प्रीति में अंतर है कि श्रद्धा में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहरता मिलती है, जबकि प्रीति में कर्मों को व्यक्ति द्वारा। यानी श्रद्धा में जो है व्यक्ति के कर्म इम्पोर्टेंट है, और प्रेम में जो है कर्म जो है व्यक्ति द्वारा इम्पोर्टेंट माने गए हैं। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, आनंदपूर्ण कृतज्ञता है। यानी श्रद्धा सामाजिक भाव, पूरा समाज मिलकर के किसी के प्रति श्रद्धा रख सकता है, पूरा समाज मिलकर एक से प्रेम नहीं कर सकता है। तो श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, आनंदपूर्ण कृतज्ञता है। यानी आप कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, आदर आपके मन में आने लगता है और आनंद के साथ आदर आने लगता है सामने वाले के प्रति। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। भला करने वाले आदमी के प्रति श्रद्धा होगी और निकृष्ट और खोटे काम करने वाले के प्रति क्रोध या घृणा होगी। ये तमाम बातें कही है लेखक ने। जिससे प्रेम है, हम चाहेंगे उससे और किसी को प्रेम ना हो, किंतु जिस पर श्रद्धा है उसमें सैकड़ों लोग भी श्रद्धा रखेंगे तो हमें आनंद होगा। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा, इसका इस लाइन का कहने का मतलब हर किसी के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। किसी ने आपको पैसे उधार दे दिए 500 रुपये और आपकी श्रद्धा हो जाए, ऐसा नहीं है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना, उसकी इंपॉर्टेंस मानो। क्योंकि आप जिसके ऊपर श्रद्धा रखते हो उसने कोई महान कर्म किए होते हैं, तब जाकर के श्रद्धा होती है। स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। स्थूल रूप से, यानी स्थूल का मतलब मोटे रूप से, स्थूल रूप से श्रद्धा तीन प्रकार की कही जा सकती है। एक तो प्रतिभा संबंधी, जिसमें प्रतिभा होगी, टैलेंट होगा, आप उसके प्रति श्रद्धा रखोगे। शील या चरित्र संबंधी, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा उसके प्रति आप श्रद्धा रखोगे। और साधन संपत्ति संबंधी, जिसके पास पैसा होगा उसके प्रति भी आप श्रद्धा रखोगे। तो कायदे से एक तो प्रतिभा वाला और ये साधन संपत्ति वाला मामला तो थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है, लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा है तो आप रियल श्रद्धा रखोगे।
बाकी प्रतिभा अगर उसमें नहीं रहेगी टाइम के साथ, या प्रतिभा रहेगी लेकिन आपको पसंद नहीं आएगी, तो नहीं होगा तामझाम, उसमें आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी। और ज़रूरी नहीं कि पैसे वाले के प्रति आपकी श्रद्धा हो, वो स्थितियों के साथ बनती बिगड़ती रहती है। तो शील यानी चरित्र संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, यानी कैरेक्टर जिसका अच्छा है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होना ज़रूरी है। बाकी प्रतिभा और पैसा तो भले जाता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। संगीत के पेज पाँच देखकर भी हठयोग याद आता है, ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। जैसे जबरन गवैया बनाने वालों पर व्यंग्य किया है कि कोई ज़बरदस्ती गवैया बनना चाहता है, गायक बनना चाहता है, चाहता है मैं श्रद्धा अर्जित कर लूँ, ये संभव नहीं है। श्रद्धा खरस्वान जैसे पात्रों पर अर्थात अयोग्य लोगों पर ना हो। कई बार आप ऐसे लोगों पे भी श्रद्धा रखने लगते हो और लोग सोचते हैं मूर्ख और बेवकूफ़ है, लेकिन आपको पता नहीं क्या हो जाता है और आप ऐसे लोगों पर श्रद्धा रखना शुरू कर देते हो। एक तरह का अपराध है ये तो। शुक्ल ने प्रोफेसर राममूर्ति के शारीरिक बल को देखकर जनता द्वारा श्रद्धा व्यक्त करने का वर्णन किया इस निबंध में। हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्न पर ही होती है। इन्होंने प्रैक्टिकल बात कही है कि पैसे वाले के प्रति श्रद्धा रखना ये दुनिया का एक रिवाज हो गया है, कायदे से ऐसा होना नहीं चाहिए, यानी ये झूठी श्रद्धा है। जिस पर श्रद्धा है उसकी त्रुटियों पर ध्यान जाता है तो श्रद्धालुओं को वे भी सुहावनी लगती है। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांधता कह सकते हैं। जैसे कोई भगवान मान लो, जैसे श्री कृष्ण है, अब वो श्री कृष्ण अगर कोई मतलब ऐसी हरकत भी करते हैं जो सामान्य जीवन में थोड़ी अलग लगती है, जैसे गोपियों के कपड़े चुराना है, ठीक है ना, या जो है अपने रिश्तेदार है, रिश्तेदारों को टीका टिप्पणी करना है, इस टाइप की भी अगर बातें करेंगे तो भी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये भी एक तरह की उनकी लीला मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतर लगती है। और जनसाधारण के लिए शील यानी चरित्र का ही सबसे पहले ध्यान होना आवश्यक है, यानी आम जनता के लिए कैरेक्टर वाले अच्छे लोग जो हैं उनके प्रति श्रद्धा रखना ज़रूरी है। मनुष्य किसी और तीन प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन, वचन और कर्म से। यानी आदमी अगर श्रद्धा ढूंढने चले तो मन से, वचन से और कर्म से, तीनों टाइप से आपको गुण देखने पड़ेंगे लोगों के। रामचंद्र शुक्ल ने काशी की गलियों में सुने दुकानदार के ब्रह्म वाक्यों का वर्णन किया है। माया छोड़ो और इसे ले लो, माया छोड़ो और इसे ले लो, मतलब वो चीज़ें बेच रहा है दुकानदार और कह रहा है माया छोड़ो इसे ले लो। अजीब चीज़ है, ये भी एक तरह का विरोधाभास है। पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। जैसे भक्त, ध्रुव, सत्य आदि की कथा के कारण उन पर श्रद्धा होना, ये पराई श्रद्धा के चिंतन से एक प्रकार का आनंद मिलता है। यानी अब आप मान लो कोई गांधी जी पे कोई श्रद्धा रखने वाला आदमी है और वो गांधी जी की कथाएं सुन रहा है, तो आप उस आदमी के प्रति भी श्रद्धा रखने लग जाओगे, ऐसी स्थिति भी आती है। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का ही मूल्य है। श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं, यानी हम किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो ये भी एक तरह से समाज का भला है। श्रद्धा में याचकता का भाव न हो, वरना श्रद्धा को खुशामद करना माना जाएगा। यानी आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हो उससे कुछ लेने की उम्मीद मत करो, नहीं तो चमचागिरी टाइप की स्थिति हो जाएगी। श्रद्धा धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यानी श्रद्धा में सात्विक भाव होना जरूरी है, मन साफ होना जरूरी है। विद्यादान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को, जो अभाव हो उसे हमें समाज की भूख समझनी चाहिए। यानी आप ज्ञान के प्रति पागल हो, परोपकार के प्रति पागल हो और ह्यूमैनिटी मानवीयता के प्रति पागल हो, ये सारे काम करना चाहते हो तो ऐसे लोगों के प्रति भी आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। भारतवर्ष में श्रद्धा का दान के साथ गहरा संबंध है। पंडित पुरोहित भी कहते हैं जितनी श्रद्धा हो उतना दे दो। अब इन्होंने कमेंट किया रामचंद्र शुक्ल इस निबंध में, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब श्रद्धा और प्रेम मिल जाते हैं तब जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भक्ति। भक्त स्वार्थ से विभक्त होकर आत्मनिवेदन में आस्था रखता है। स्वार्थ से विभक्त यानी स्वार्थ नहीं होना चाहिए भक्त में। राम पर अनन्य भक्ति करके हनुमान अन्य राम भक्तों की भक्ति का अधिकारी हुए। यानी हनुमान जी ने राम की भक्ति की तो हनुमान जी प्रसिद्ध हो गए, लोगों ने हनुमान के माध्यम से राम की भक्ति करने का मार्ग चुना और हनुमान जी खुद प्रसिद्ध हो गए। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। गुरु गोविंद सिंह के भक्त समर्पित थे, अतः अन्याय दमन हो सका। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरे के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। यानी खुद को छोटा मानना, खुद को छोटा मानना। तुलसीदास ने भगवान राम के सामने खुद को बहुत छोटा माना है और छोटा मान के उनकी उपासना की है। उन्होंने कहा भी है कि तो दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाद की तू पाप पुंजारी। ये सारी बातें उन्होंने कही है। खुद को छोटा मानना ज़रूरी है अगर आप सामने वाले को श्रद्धा भाव देते हो तो।
अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी, यानी फीलिंग बड़ी चीज़ है, बाकी ऑप्शन चलते रहते हैं। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य के ही विधान है, यानी आप सुनो, कीर्तन करो, भगवान को स्मरण करो, इससे भी लगेगा कि आप जिससे श्रद्धा रखते हो उसके आसपास हो। बाह्य और अभ्यंतर दोनों से सामीप्य की सिद्धि होती है। आप मन में फील करो या बाहर जाके किसी से मिलो, आपकी श्रद्धा पूरी क्लियर हो जाएगी, श्रद्धा जो है वो लोगों को दिख जाएगी। यदि राम हमारे काम में है तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम आप अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का, यानी राम ये सिखाते हैं कि क्या करना है और रावण ये सिखाता है कि क्या नहीं करना है। तो दोनों की तरफ से आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिल जाता है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, ये बड़ी चीज़ इन्होंने कही है कि पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। कोई मर्डरर है, कोई कातिल है और आप आपने कत्ल देख लिया और आप किसी को बताते नहीं हो तो आप तो उससे भी बड़े अपराधी हो गए। अगर कोई किसी स्त्री को सता रहा है और आप देख रहे हो सताते और आप उसकी मदद नहीं करते तो आप उस सताने वाले से भी बड़े अपराधी हो, ये बात इन्होंने कही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। अपने ऊपर किए उपकार का भी कुछ बदला न देना कृतज्ञता है, यानी एहसान फरामोशी नहीं होनी चाहिए, ये बात कही है लेखक ने। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है, यानी दुनिया का छोटा सा अंश है इंसान, उसको घमंड नहीं करना चाहिए। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, आपातग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। यानी आदमी के अनेक रूप है, कभी वो अच्छा हो जाता है, कभी बुरा होता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी भगवान को धन्यवाद देता है, कभी उसकी भक्ति में लीन हो जाता है, तमाम तरह के पक्ष होते हैं। ईश्वर की स्वानुरूप भावना को भर्तृहरि ने स्वानुभूत्यक मानव कहकर नमस्कार किया है। अब इन्होंने एक बात और कही रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा भक्ति निबंध में, कुत्ते इसलिए प्रार्थना नहीं करते क्योंकि वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुँचे हैं जिनमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वालों का संचार होता है। यानी कुत्ता आपको प्रेम कर सकता है, लगाव रख सकता है, लेकिन कुत्ता जो है वो श्रद्धा भाव व्यक्त नहीं कर सकता। श्रद्धा भाव में निकटता होती है, प्रार्थना का भाव होता है, तमाम चीज़ें होती है। जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर की भावना है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बड़ी बात कही है कि जहाँ धर्म भाव है वहीं ईश्वर की भावना है। जहाँ धर्म की भावना होगी, आस्था होगी और सात्विक आस्था होगी, साफ सुथरी आस्था होगी, वहाँ ईश्वर बसेंगे। बुद्धि से भक्ति करना ऐसे ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। दिमाग से भक्ति नहीं होती, भक्ति दिल से होती है, मन से होती है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के विधान है। यानी राम की लीला और कृष्ण लीला आप देखते हो तो आप ईश्वर के निकट जा करके खुद को फील करते हो कि आप ईश्वर के आसपास हो। रस खान ने श्री कृष्ण से सामीप्य दर्शाया है। रस खान ने तो सखा भाव का जो है वो मत व्यक्त किया है और श्री कृष्ण को अपना मित्र लिखा है। वो उन्होंने लिखा भी है, टेर तेरत आरी पर्यो रस खान बताए ने लोग लुगायन, देखो ध्रुव कुंज कुटीर में बैठो पलट राधिका पायन। तो एक तरह से उन्होंने श्रद्धा के साथ साथ प्रेम को भी व्यक्त किया है और दोनों मिलकर भक्ति का रूप सामने आ गया है। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पष्ट करने वाला क्षात्र धर्म है। किसी की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। जो आदमी रक्षक होता है उसकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा होगी। महाराणा प्रताप के प्रति आपकी श्रद्धा इसीलिए ज़्यादा है। वृत्तियों की भिन्नता के बीच से जो मार्ग निकल सकेगा वही लोक रक्षा का मार्ग होगा। चीज़ों को छोड़ना सीखो, लोभ लालच त्यागो, तब जाकर के आपके प्रति श्रद्धा होगी। जैसे भगवान बुद्ध। अबला की रक्षा और दुष्ट को बाधा पहुंचाने वाला क्रोध सुंदर और अक्रोध त्याज्य होगा। शुक्ल ने त्याज्य की जगह गर्हित लिखा है। तो ये तमाम बातें कही है, रक्षा की बात की है कुल मिला के रामचंद्र शुक्ल ने। अब इस निबंध की विशेषताएं देख लेते हैं श्रद्धा भक्ति निबंध की। एक तो श्रद्धा भक्ति प्रेम और कर्म का परिचय और विशेषताएं, तमाम चीज़ें इस निबंध में आई है। भक्त व प्रेमी का व्यवहार और भक्त और प्रेमी के व्यवहार का वर्णन किया है। इस निबंध में मनोवैज्ञानिकता आपको मिल जाएगी। सदाचार दुराचार और अत्याचार का वर्णन किया है। रसखान, श्री कृष्ण, पंडित पुरोहित, इन तमाम चीज़ों का इन्होंने वर्णन किया है। और इस निबंध की भाषा बड़ी गरिष्ठ और ज़बरदस्त है, आपके ऊपर इम्पैक्ट इफेक्ट छोड़ती है। तो एक तरह से निबंध पढ़ने लायक है और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के साथ साथ अन्य लोगों को भी इस निबंध को पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।